गाइज अभी हमें जब ऑनलाइन लोन लेना होता है तो आपको पता होगा कि सबसे पहले जो जरूरी चीज होती है वो होती है क्रेडिट स्कोर। आपका एक अच्छा क्रेडिट स्कोर होना चाहिए, तभी आपको ऑनलाइन लोन मिलता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो कोई भी आपको लोन नहीं देता, या फिर अगर देता भी है तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे देता है। और उसमें यहाँ एक और चैलेंज भी आता है कि कुछ लोगों का क्रेडिट स्कोर होता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं होता, जनरेट ही नहीं हुआ होता, क्योंकि उन्होंने कभी लोन नहीं लिया होता, उन्होंने कभी क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं किया होता। तो जब उनको लोन लेना होता है तो बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कोई क्रेडिट स्कोर जो है वो जनरेट ही नहीं हुआ होता। अब यहाँ पे जो है आरबीआई एक नई चीज शुरू करने जा रहा है जिसका नाम है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, यूएलआई। यूएलआई क्या है इसके बारे में आपको क्विकली इस वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश करता हूं, ज्यादा लंबी वीडियो ना करते हुए। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस में क्या होगा, एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होगी डिफरेंट सोर्सेज से। अभी क्रेडिट स्कोर में क्या होता है, क्रेडिट स्कोर में जो इन्फॉर्मेशन स्कोर जनरेट होता है वो आपकी क्रेडिट की जो हिस्ट्री है उसके बेसिस पे होता है कि आपने कौन कौन से लोन लिए हैं, कौन से लोन की पेमेंट आपने टाइमली करी है, कितने क्रेडिट कार्ड हैं, कितना ड्यू है क्रेडिट कार्ड पे। तो उन सब चीजों पर डिपेंड होकर आपका जो है क्रेडिट स्कोर जनरेट होता है। अगर आपने कोई किस्त बाउंस कर दी है तो क्रेडिट स्कोर जो है खराब हो जाता है। अब आरबीआई ने बैंकों को ये कहा है कि क्रेडिट स्कोर एक बहुत ही छोटा पैरामीटर है किसी की भी एबिलिटी को, बोरिंग एबिलिटी को पता करने का। हो सकता है उसका क्रेडिट स्कोर किसी रीजन से खराब हो गया हो, कोई उसकी ईएमआई किसी रीजन से बाउंस हो गई हो, लेकिन उसका जो एबिलिटी है लोन लेने की या रीपे करने की वो ऐसा नहीं है कि खराब है या वो नहीं ले सकता लोन। क्योंकि एक बार जब किसी का क्रेडिट स्कोर खराब होता है तो ऑब्वियसली थोड़े टाइम तक वो इम्पैक्ट रेस्ट रहता है, क्रेडिट स्कोर पे रिफ्लेक्ट करता है वो। लेकिन बाद में बंदे की सैलरी बढ़ गई, वो बंदा ग्रो कर गया, उस बंदे की एबिलिटी बढ़ गई, इनकम बढ़ गई, तो वो ज्यादा लोन ले सकता है, लेकिन क्रेडिट स्कोर की वजह से मिलता नहीं है। तो आरबीआई ने ये कहा है कि ये बहुत छोटा पैरामीटर है, तो इसकी बजाय आप लोग यूएलआई का यूज करो। यूएलआई में क्या होगा कि जो पर्सन है उसके सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आएंगे अलग अलग एप्लीकेशन से, गवर्नमेंट एप्लीकेशन से आएंगे, जीएसटी रिकॉर्ड्स आएंगे, उसकी कहाँ कहाँ पे जमीन रजिस्टर है, लैंड रिकॉर्ड्स आएंगे, बैंकों से टाइप, बैंकों से इन्फॉर्मेशन आएगी कि वो कितनी ट्रांजेक्शन करता है, कहाँ ट्रांजेक्शन करता है, क्या मंथली ट्रांजेक्शन है, उसका रिकॉर्ड होगा। क्रेडिट ब्यूरो ऐप से आएंगे रिकॉर्ड्स की कहाँ फाइनेंशियल कितने लोन्स हैं, कैसी पेमेंट हिस्ट्री है। तो सिर्फ क्रेडिट स्कोर पे डिपेंडेंस नहीं होनी पड़ेगी, तो आपकी जो बाकी एप्लीकेशन है वहां से भी आपका रिकॉर्ड आएगा। तो उन लोगों को भी फायदा मिलेगा जिनका कोई क्रेडिट स्कोर ही नहीं होता था, क्योंकि उनको लोन नहीं मिलता था। तो उनका बाकी जगह से भी इन्फॉर्मेशन आएगी कि यार ये बंदे की इतनी ट्रांजेक्शन करता है, इतनी इसकी जमीन रजिस्टर है, या ये जीएसटी में रिकॉर्ड है इसका, इतनी है जीएसटी इनकम इसकी है, इतना इसका इनकम टैक्स के बाद जो है रिकॉर्ड है, जीएसटी में रिकॉर्ड है। तो वो सारी चीजें आएंगी। इससे क्या होगा, बैंकों को इजी होगा डिसीजन लेना, वो रिलाय कर पाएंगे मोर एक्यूरेट डेटा पे डिसीजन लेने के लिए, और क्विकली होगा ये प्रोसेस। अभी ये उनके लिए भी हेल्प करेगा जो छोटे बिजनेस ओनर्स है ना, उनको अभी लोन लेने के लिए बहुत सारे कागज लगाने पड़ते थे, ये देना पड़ता था, वो देना पड़ता था छोटे बिजनेसमैन को। लेकिन अब इसके थ्रू इजिली जो है फास्ट ट्रैक हो जाएंगी चीजें, और फटाफट एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी सारी फाइनेंशियल हिस्ट्री का पता चल जाएगा। तो अगर आपकी कोई बाउंस भी हो गया, आपका क्रेडिट स्कोर किसी रीजन से कम भी है, लेकिन अगर आपका वो यूएलआई अच्छा निकल के आ रहा है, यूएलआई में आपका जो रिकॉर्ड है वो अच्छा निकल के आ रहा है, तो आपको जो है लोन इजिली मिल जाएगा। और इसमें आपको कंसेंट देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है बैंक आपकी मर्जी के बिना आपका यूएलआई एक्सेस कर लेंगे। जब भी आप कोई लोन एप्लीकेशन लेंगे तो वो आपसे परमिशन मांगेगा आपको यूएलआई एक्सेस करने के लिए। अभी जैसे होता है ना कि क्रेडिट स्कोर वो चेक करते हैं, आप अपना पेन डाल दो क्रेडिट स्कोर चेक होता है आपका, ऐसे ही जो है यूएलआई आपका चेक होगा, यूएलआई से जो है इन्फॉर्मेशन आपकी निकाली जाएगी, लेकिन आपका कंसेंट पहले लिया जाएगा इन्फॉर्मेशन निकालने से पहले। अभी ये जो है टेस्टिंग मोड में है, ये पूरी तरह से नेशन वाइड लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन जो आरबीआई है उसने बैंकों से बात करी है, उनसे कहा है कि वो जल्दी से जल्दी स्विच करें यूएलआई सिस्टम पे और उसको यूज करना स्टार्ट करें। तो उसको यूज करने से कितना रेवोल्यूशन आएगा वो तो टाइम के बाद ही पता चलेगा, 1-2 महीने का शायद हमें इंतजार करना पड़ेगा देखने के लिए कि क्या चेंजेस आते हैं, लेकिन चेंजेस जरूर आएंगे। और जो क्रेडिट की हिस्ट्री की वजह से, क्रेडिट स्कोर की वजह से अभी जो पंगे फंस जाते हैं कि आपको उल्टे सीधे खराब ऐप से लोन लेना पड़ता है, वो शायद ना लेना पड़े, और यूएलआई के बाद आपको शायद मिल पाए लोन, क्रेडिट स्कोर थोड़ा बहुत खराब होने के बावजूद भी, अगर आपका यूएलआई अच्छा है तो ये हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है। मैंने आपको यूएलए के बारे में बताया, अभी ये लॉन्च नहीं हुआ फुली, जब ये पूरा लॉन्च हो जाएगा तो मैं शायद और एक वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, जब बैंक वगैरह भी इस पर आ जाएंगे, किस तरीके से बैंक को कंसेंट देना है, कैसे ये वर्क करेगा, कैसे चीजें काम करेंगी, तो उसके बारे में भी फिर एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी ये यूएलए के बारे में इतनी सारी चीजें हैं, तो उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।